गुरु अंगद देव जी की कथाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु अंगद देव जी के समय मुगल बादशाह हुमायूं हुआ था। एक बार वह जंग में शेर शाह सूरी से हार गया और अपना राज गंवा बैठा। उसने अपने साथियों से पूछा कि क्या यहाँ कोई पीर फकीर है जो इस समय हमें दिशा दे सके। तो उन्होंने बताया कि आपको याद होगा कि गुरु नानक देव जी ने आपके पिता बाबर शाह को वरदान दिया था कि आपकी 7 पुश्तें राज करेंगी। उनके गद्दी नशीन गुरु से मिलकर पूछना चाहिए कि वह वरदान झूठा क्यों साबित हुआ। वही हमें दिशा दे सकते हैं और कोई नहीं। तो हुमायूं लोगों से पूछता हुआ गुरु अंगद देव जी के नगर खडूर साहिब पहुंच गया। जब वह गुरुजी के सामने गया तो उस समय गुरुजी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। गुरुजी ने यह आज्ञा दे रखी थी कि जब वह बच्चों के साथ हों तो किसी को उनसे मिलने न दिया जाए। उस समय नीच जात के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। यह अधिकार केवल ऊंची जाति के बच्चों को ही था। गुरुजी ने एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को बिना जात पात का विचार किए पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की और गुरमुखी लिपि को वर्णबद्ध किया। आज जो हम पंजाबी पढ़ते हैं वह हमारे दूसरे गुरु की देन है। तो गुरुजी बच्चों को पढ़ाते रहे और हुमायूं की तरफ कोई ध्यान न दिया। बादशाह हुमायूं वहीं खड़ा रहा। इस तरह जब 2 घड़ियां बीत गईं तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने तलवार निकालनी चाहिए। तो गुरुजी ने नजर भरकर उसकी तरफ देखा, जिससे उसका हाथ वहीं चिपक कर रह गया और वह भी बुत बनकर वहीं खड़ा रहा। तब गुरु अंगद देव जी ने कहा, जंग से तुम कायरों की तरह भाग आए और फकीरों पर तलवार खींचकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। यह सुन बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गया। फिर बोला, मुझे माफ करें, मैं तो आपसे आशीष लेने आया था। अनजाने में मुझसे इतनी बड़ी अवज्ञा हो गई। कृपया मुझे यह बताएं कि मेरे पिता द्वारा बना बनाया राज इतनी जल्दी क्यों चला गया। गुरु अंगद देव जी ने फरमाया कि गुरु नानक देव जी ने बाबर से कहा था कि राज तब तक रहेगा जब तक इंसाफ होगा। न्याय ना करने की वजह से राज चला गया। तो हुमायूं ने पूछा, अब फिर बादशाही कब मिलेगी। गुरुजी ने उत्तर दिया, अगर गुस्से में आकर तलवार पर हाथ ना बढ़ाते तो बादशाही अभी मिल जाती, परंतु अब 12-13 साल बाद फिर दिल्ली के बादशाह बनोगे और तुम्हारा राज 7 पीढ़ियों तक चलेगा। गुरु नानक का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। इससे हुमायूं निश्चिंत हो वहां से चला गया। गुरु नानक देव जी के वचनों के अनुसार उसे राज भी मिला और 7 पुश्तों तक राज भी किया। वह जगह जहां हुमायूं गुरु अंगद देव जी से मिलने गया, वहां गुरुजी ने मल्ल अखाड़ा कुश्ती करने के लिए बनाया था, ताकि युवा पीढ़ी नशों से दूर रहे और अपनी सेहत का ध्यान रख सके। वहीं गुरुजी अलग समय पर बच्चों को पढ़ाते थे। उस जगह आज गुरुद्वारा मल्ल अखाड़ा साहिब सुशोभित है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।